नमस्ते आप सभी को। गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो आज है। आप सभी को उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ हों। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई और बस तैयारियां शुरू कर दी उठते ही। वैसे तो मैं एक दिन पहले रात को कर लेती हूँ तैयारी, लेकिन नहीं कर सकती थी तो सुबह उठकर पहले नहा धोकर ही कर सकती थी। तो सुबह उठी जल्दी और तैयारी शुरू करी। और इस बार कल लेट भी काफ़ी हो गया था, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि कल हम लोग जब गणपति जी के लिए जो हमारी तैयारियों के लिए जो सामान ख़रीदने बाज़ार गए तो वो भी हम लोग शाम को सडन ही गए, क्योंकि अंकुर की बैक टू बैक मीटिंग चल रही थी। तो जैसे ही वो फ्री हुए तो उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं। तो इस वजह से मैं महर को नीचे भी नहीं लेके जा पाई और बहुत मुश्किल से मैंने उसको समझाया कि आज हम नीचे नहीं जाएंगे, आज हमें जाना है गणपति जी के लिए, मार्केट जाना है, सामान ख़रीद के लाना है, पूजा की तैयारी करनी है। तो कैसे भी उसको मनाकर हम लोग लेकर गए और 1-1.5 घंटे का ही समय था उनके पास में, तो हम वो सब तैयारियां कर कर लेकर आए। तो इसी वजह से वो सुबह, और भी कुछ सामान हमारा रह गया था, तो सुबह वो उठे तो कहते कुछ और तो नहीं लाना। तो मैंने कहा जो सामान रह गया वो बताया उन्हें कि वह ले आएगा। वो लेने के लिए गए थे और मैं नहा धोकर बस तैयारियों में लग गई थी कि मैं कि उठने से पहले पहले एक्चुअली बस ये जो गणपति जी का जो स्थान है जहाँ उनको विराजमान करना है वो जगह मैं अच्छे से तैयार कर लूँ, सजा लूँ। क्योंकि बच्चा क्या करता है, कभी ये उठा के देखेगा, कभी कुछ सामान उठा के देखेगा। वैसे मान तो जाती है, लेकिन फिर भी होता है ना कि बच्चा सोया है तो उसके सोते सोते तसल्ली से आप तरीके से सारा काम कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। और फिर कि ये सोई हुई है रूम में और मैं यहाँ दरवाज़ा खोलूँगी तो बहुत ठंडी हवा आती है, तो फिर वो सोकर उठकर आएगी, बैठ जाएगी सोफ़े पर, तो इधर मतलब बालकनी से भी हवा आएगी, मेन डोर खोलूँगी तो वहाँ से भी हवा आएगी, तो बहुत ठंडी हवा उसको लग सकती है। तो यही कोशिश थी कि उसके सोते सोते मैं अपनी सारी तैयारी पूरी कर सकूँ, क्योंकि वैसे ही वो रात को कहकर सोई थी कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, गणपति बप्पा आने वाले हैं। क्योंकि वो त्योहारों को लेकर बहुत एक्साइटेड रहती है। और बप्पा और एक जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वो तो उसके भैया ही हैं, तो भाई उनके फेस्टिवल में तो उसने आगे बढ़कर रहना ही रहना है। बाकी कोई काम वो करे ना करे, लेकिन इन दोनों के फेस्टिवल में तो वो हमेशा आगे रहती है। तो मैंने उसको बोला था कि हाँ तुम सो जाओ, सुबह उठोगे तो पापा तुम्हारे सोने उठने के बाद ही आएंगे, तुमसे पहले नहीं आएंगे। तो वो इसी उस पर ही थी। तो अगर मैं उसको बोल देती कि तुम्हारे सोते सोते आ जाएंगे तो वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है, और अक्सर होता ही है यही। और मैं यही कोशिश कर रही थी कि अंकुर जब तक आए तब तक मैं पूरा काम कंप्लीट कर सकूं, ताकि भगवान जी की जो आरती है और बाकी के जो काम है वो तसल्ली से कर सकूं। क्योंकि क्या होता है कि काम करते करते इतने घर के काम बढ़ जाते हैं कि मेन जो काम होता है, मतलब भगवान जी की आरती जो करनी है, तसल्ली से करनी है, वो नहीं हो पाता है। क्योंकि उधर ब्रेकफास्ट भी देखना है, भोग भी देखना था मुझे, और फिर उसके बाद ये था कि नीचे भी जाना था। नीचे भी हमारी सोसाइटी में गणपति जी आ रहे थे, तो उसके लिए भी एक समय था, उस समय पर नीचे जाना था। तो यही कोशिश थी कि जल्दी जल्दी करें। अंकुर आए सामान वगैरह लेकर, फिर मैंने कहा आप नहा लीजिए। नहा धोकर फिर जो लाइटिंग का काम था वो इनका ही होता है, तो मैंने कहा अब आप लाइटिंग कर दीजिए, जो भी आपको जैसे भी ठीक लगता है उसी हिसाब से। तो ये लाइटिंग करने लगे और महर बस देख रही थी इधर से उधर। तो उसके लिए भी मैंने लाइट वाला दिया जो है वो लगाए थे। मैंने कहा तुम इन्हें ऑन कर लो, तो वो अपना ऑन करके और इधर से उधर देख रही थी अपना दुपट्टा लेके कि मैं भी दुपट्टा लूँगी, क्योंकि मैंने अपना दुपट्टा निकाल के रखा था। तो कहती है कि मम्मा मुझे भी दुपट्टा चाहिए, तो मैं उसके लिए दुपट्टा निकाल कर लेकर आई। मैंने कहा अच्छा तुम बैंगल्स भी पहन लो, तैयार हो जाओ, क्योंकि भगवान जी का काम है तो अच्छे से तैयार होकर ही करते हैं। तो बस वो देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी कि कैसे सब तैयारी हो रही है, कितने अच्छे से हो रहा है सब कुछ। चल गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल जी, राधे राधे सभी को। तो हमारे घर में कौन आने वाला है? गणपति बप्पा आने वाले हैं। हमने तैयारी सारी कर ली है और बप्पा अब आने वाले हैं बस। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चल मेहर, चलो विराजो प्रभु को। चुप गया। चावल लगाओ।
और ये जो हैंड पेन हम लेकर आए थे पप्पा के लिए, इन्हें अपना ही कुछ मज़ा आ रहा था लेकर। इनके लिए खिलौना था और बच्चों के लिए तो होता ही है यही सब खेल की चीज़ें। तो वो उसी में ही, इवन जब हमने शॉप किया था, शॉप पर ही थे हम लोग, शॉपिंग कर रहे थे सामान की, तो मैंने कहा ये ले लीजिए। तो इसने वहीं पर उसको ओपन करके और इसने शुरू कर दिया कि मैं करूँगी हवा, पप्पा को मैं करूँगी। और जब बारी आई घर पर करने की तो वो पूरा ओपन क्लोज़ करके, मतलब उसका पूरा रिदम ही बिगड़ गया। वो उसका वे कुछ और ही वो बन रहा था, गोल गोल कुछ और ही तैयार हो रहा था। और मेहर के चेहरे की स्माइल अलग थी, क्योंकि मैंने मोदक रखे थे और जब भी पप्पा आते हैं वो तभी मोदक, मतलब उनके भोग के बाद ही खाती है। तो वो बहुत खुश हो रही थी कि पप्पा कब खाएंगे और मुझे कब खाने को मिलेगा। पूरे साल भर नहीं खाती है, बस इसी समय में ही लेती है, और वो भी तभी जब भगवान जी को जो भोग लगता है उसी में से, अदरवाइज़ वो नहीं मांगती है। तो मैं भी उसे मना नहीं करती और वेट कर रही थी कि आरती हो जाए, पापा भोग लगा लें, और जब पापा खा लेंगे और कहेंगे कि मेहर खा ले तभी मैं खाऊंगी। इस तरीके से वो मुझे बोल रही थी। एलेक्सा पर हमने आरती प्ले करी और भगवान जी की हमने आरती करी, क्योंकि मुझे तो आती है पर अंकुर को नहीं आती है और मेहर सीख रही है। तो अब तो एलेक्सा है, तो हम सब जो भी भजन होता है, जो भी आरती होती है भगवान जी की, वो हम एलेक्सा पर ही प्ले करते हैं। और इस तरीके से हमने फिर आरती करी। तो मेहर भी पूरा नोटिस करती है, कभी उसे घंटी बजानी थी, कभी उसे आरती करनी थी। उसका यही रहता है कि मैं अब आरती करूँगी पापा के साथ, फिर कहेगी मम्मा के साथ, कभी मैं मंदिर की घंटी बजाऊंगी, मैं क्लैपिंग करूंगी। उसे सब काम करने होते हैं एक साथ में। भगवान जी की आरती करने के बाद उन्हें भोग लगाया। भोग लगाने के बाद जो ब्रेकफास्ट था हमारा, हमने वो किया। उसके बाद मैंने इसको बोल रही थी कि मेरा काम हो गया है, नीचे चलो, पर ये जाने को बिल्कुल रेडी नहीं थी। और फिर बोली मेरे ख्याल से 1:45 बजे के आसपास बोली कि मम्मा नीचे चलते हैं। तो मैंने कहा अब तो बहुत देर हो गई, और हम लोग नीचे गए। तो नीचे पूजा हो चुकी थी, आरती हो चुकी थी, प्रसाद बट चुका था, मतलब पंडाल पूरा खाली हो रहा था, लोग घरों की तरफ जा रहे थे, क्योंकि बहुत जो टाइमिंग था वो टाइम से हम बहुत लेट हो चुके थे। तो मैंने कहा हम शाम को चलेंगे नीचे। तो शाम को फिर मैं इसको 5:30 बजे मैंने कहा मैं नीचे चलो, टाइमली चलते हैं, तो हम सब कुछ अच्छे से अटेंड कर लेंगे। तो शाम को हम लोग नीचे गए, पहले आरती हुई। आरती होने के बाद जो आज भजन संध्या होनी थी, तो भजन संध्या हुई। जो आर्टिस्ट आए हुए थे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और इसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसका क्या मेरा भी मन नहीं कर रहा था कि ऊपर आए, क्योंकि जो भी त्यौहार का जो समय रहता है वो इतना अच्छा लगता है कि नीचे बहुत पूरी रौनक होती है। घर में भी बहुत अच्छा लगता है, नीचे भी बहुत अच्छा लगता है, पूरी रौनक होती है। फिर कर आके हम लेकर आए, हमने कहा चलो घर पे चलो, रात हो गई है, शाम की भी पप्पा की आरती करनी है, मंदिर में भी जोत जलानी है। फिर हम घर आए, पहले भगवान जी की आरती, क्योंकि प्रभु बैठे थे इंतज़ार में कि कब आएंगे ये तीनों भक्त तो मेरी आरती करेंगे।
हम लोग घर आए, घर आके भगवान जी की पहले आरती करी, फिर जो भोग था उन्हें दिया। मेहर को बोला कि चलो तुम खाना खाओ, क्योंकि लेट हो रहा था, अभी फेस्टिवल टाइम है तो ऐसे ही रहेगा। अब तो लगातार फेस्टिवल ही आने वाले हैं, आगे नवरात्र भी आएंगे। और रात को डिनर करने के बाद तैयारी हो रही थी ड्राइंग कंपटीशन की, क्योंकि कल सुबह महर का ड्राइंग कंपटीशन है। एक्चुअली हमें भी सडन पता चला, अंकुर ने ही बताया कि ड्राइंग कंपटीशन है कल। तो महर का नाम उन्होंने लिखवाया है, तो पार्टिसिपेट करवा दिया था महर का उन्होंने, और हमें नहीं पता था हम दोनों को। तो मैंने कहा चला मैं तुझे सिखाती हूँ कि गणपति बप्पा कैसे बनाने हैं। तो मैं उसको बस सिखा रही थी इजी वे में, और वो कर भी पूरा एफर्ट्स के साथ रही थी कि मम्मा मैं प्रैक्टिस करूँगी। तो मैं उसको सिखा रही थी कि चलो तुम ऐसे लिख करना, बप्पा का फेस बनाओ, टीथ बनाओ, उनकी आइज़ बनाओ, बिग नोज़ बनाओ, और ऐसे बप्पा का नेम लिखो। मैं एक्चुअली में थकी हुई थी और मुझे कल सुबह के लिए भी तैयारी करनी थी, तो मैं कह रही थी कि चलो सुबह कर लेंगे। तो वो कह रही थी कि नहीं, मुझे अभी प्रैक्टिस करनी है 2-3 टाइम्स, उसके बाद मैं मॉर्निंग में उठकर भी प्रैक्टिस करूँगी, तब मैं सोऊंगी। और बहुत एक्साइटेड थी जैसे उसे पता चला कि कल उसे ड्राइंग कंपटीशन में जाना है, क्योंकि वो हमेशा ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग के लिए रेडी रहती है, उसे अच्छा लगता है। तो हम भी मना नहीं करते कि जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें बच्चे को अभी से अगर आप हम इन्वॉल्व करेंगे तो उसका जो झिझक है वो निकल जाएगा और सीखेगी, एक्सप्लोर करेगी खुद से। ऐसे देख, स्लांटिंग, ये स्लांटिंग, स्लीपिंग, स्लांटिंग, और ये स्लांटिंग, ऐसे करके ये टीथ बनेगा। अब प्लेट बनाए यहाँ पे या बाउल बनाए, ऐसे करके बाउल बना, उसमें उनका वो रखेंगे ना, मोदक और लड्डू। मुझे बना था सर्कल। हाँ बना, कर्व बना, कर्व है देख, कर्व है ये, बना। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। शुभ रात्रि आप सभी को। प्लीज़ हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें।